नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी, क्या यहाँ से मार्केट और गिरेगा या फिर बाउंस देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट के अभी जो इंडेक्सेस फ्यूचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो करीब जो डाउ फ्यूचर है वो 80 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 41 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं पॉजिटिव में कामकाज कर रहे हैं। हमारे मार्केट में ही सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है और जैसे ही कल निफ्टी ने अगर बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो फॉलोअप सेलिंग आई है यहाँ पे और ऑलमोस्ट जो हमारा लेवल था एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जहाँ से एक मॉर्निंग में बाउंस देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 24,400 के करीब तक वहाँ से दोबारा सेलिंग देखने को मिली और ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास जाके क्लोज हुआ है निफ्टी। अब हमें ये समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ क्या है, 2 दिन से ऑलरेडी हमने सेलिंग देखी है। ऑलमोस्ट अगर ऊपर से हम देखें तो 24,600 से अगर हम मेज़र करें या 24,700 से मेज़र करें तो मोर देन 500 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी गिर चुका है। तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी एक्सपायरी से पहले एक अच्छा मूवमेंट हो चुका है डाउन साइड पे। तो कल की एक्सपायरी थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये साइडवेज चली जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में देखोगे तो देखो ऑल कॉलम व्यू में अगर आप देखोगे तो कॉल्स में ज़बरदस्त प्रीमियम ड्रॉप हुआ है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट हर कॉल करीब करीब 64% से लेके 70% तक यहाँ पे कॉल गिर चुकी हैं। बट ऊपर से निफ्टी के गिरने के बावजूद यहाँ पे पुट्स में कोई ज़्यादा जंप नहीं देखने को मिला है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। ये पॉइंट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। बाकी मार्केट है कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कि मैं बोलूँ जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे आके कि आप तो बोल रहे थे बाउंस आएगा, तो बाउंस यहाँ पे आ गया ना। ये बाउंस, इस बाउंस की बात मैं कर रहा था कि ये बाउंस आ सकता है। तो ये बाउंस ऑलमोस्ट 24,400 तक आ गया। अब उसके बाद फॉलोअप सेलिंग सेम डे में आ जाएगी तो उसके लिए थोड़ी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो चीज़ होती है जो इम्पॉर्टेंट होता है कि इस लेवल से एक बाउंस आ सकता है। वो बाउंस आ गया, उसके बाद सेलिंग के बाद कोई बाउंस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो लेवल इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, सेम चीज़ कि जब आप डे चार्ट पे जाओगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 24,190 के करीब का। तो अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मिला जैसे ये लेवल टूटा। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पे बाउंस बैक मिल गया, सॉरी 300 कह रहा हूँ, 100 पॉइंट का पूरा बाउंस बैक मिल गया। तो ये जो लेवल्स होते हैं यहाँ से बाउंस बैक आता है तो कभी कभार सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभार वो फॉलोअप में ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब मेरी तरफ से कल का जो एक्सपायरी है वो मेरे को लगता है थोड़ा साइडवेज होगी, तो मेरी तरफ से कल के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। क्योंकि साइडवेज एक्सपायरी में अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम की भी बात करूँ तो 24,200 के शॉर्ट स्ट्रडल की बात करूँ तो करीब करीब कितना है 80 और 60 140 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर घूमेगा। अब 100 पॉइंट के अंदर घूमेगा तो इसका मतलब क्या है, 100 से 150 पॉइंट के अंदर घूमेगा तो इसका मतलब यही है कि साइडवेज जा सकता है। तो इसीलिए कल का ट्रेडिंग सेशन मेरी तरफ से अवॉइड है। बाकी आप चाहो तो सेल साइड पे आप अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हो सकता है और गिर जाए या फिर ये बाउंस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो क्लोजिंग है वो 24,200 बिल्कुल सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा नीचे जाके या 24,100 या 24,050 के आसपास जाके क्लोज हुआ तो एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, नीचे की तरफ आके ये क्लोज हो जाएगा। वो ऐसा एक्सपेक्टेशंस कर नहीं सकते फ़िलहाल। तो एक सपोर्ट के आसपास है, जो स्विंग बना था उसी के आसपास ये क्लोज हुआ है। दूसरी चीज़ है अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी भी 52,000 यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 52,000 ब्रेक होता है तो इसके पास फर्दर जगह है नीचे जाने की, फिर ये इस गैप को भी फिल कर सकता है, ये ध्यान में रखना। तो सब कुछ डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये 51,700 और नीचे फिर ये पूरा गैप है इसको ये फिल कर सकता है। हो सकता है फिर आपको और गिरावट देखने को मिल जाए। इसीलिए यहाँ पे 52,000 पे बैंक निफ्टी पे आपको नज़र रखनी है। ठीक है, अगर आपको इस पुट में मतलब इस फॉल के मार्केट में अगर आपने पुट लेके काम किया और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला है तो उस प्रॉफिट को संभालने की ज़रूरत है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। मेरी तरफ से कल का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड है। एक ही कंडीशन में मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा, अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे 10-15 मिनट तो ही मैं कुछ शॉर्ट साइड की पोजीशंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा।
अदरवाइज़ मेरी तरफ से कल का ट्रेडिंग सेशन एक नो ट्रेडिंग सेशन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में मार्केट काफ़ी हद तक ऊपर से अगर हम देखें तो एक अच्छे खासे गिरावट देखने को मिल चुकी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए और 24,300 पे एक्सपायरी हो जाए, या फिर हो सकता है कि 24,200 पे हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं ये जो 24,300 24,100 है, इस जोन के अंदर कहीं एक्सपायरी हो सकती है, ऐसा प्रिडिक्शन है। बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो इस एनालिसिस को आप अपनी एनालिसिस के कंपेयर करके ही आप ट्रेड प्लान करिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिया है, फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।